बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में एडवांस फ्रेजेस जो आ रहे हैं उसको देखें पहले आप। नागरिकता संशोधन विधेयक पूरी तरह से आईपीएस अफसर इजहार कर दिया है। देश में पहले किसी न किसी मुद्दे पर धार्मिक उत्पीड़न मानवीय आधार पर, यहाँ मैंने आउटलाइन बनाई है। भारत सरकार ने कहा कि न के डायरेक्शन में बड़ा गोला लगाया, हाका और मात्रा निकालिए। फिर आगे देखें, शामिल किया गया है। मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से सही मायनों में प्रशासनिक अधिकारी इस्तीफा दे दिया है। आम से लेकर जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष खुलेआम विरोध, इस तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। सत्ता का सुख इतिहास गवाह है। तो बच्चों, ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है। अब इस डिक्टेशन को मैं दे रहा हूँ 100 शब्द प्रति मिनट गति से। लिखिए। यह से स्टार्ट। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद बृहस्पतिवार को इस विधेयक के लिए पड़े 230 वोटों में जहां समर्थन में 125 मत पड़े, वहीं इसके खिलाफ 105 मत पड़े। लिहाजा ये विधेयक पूरी तरह से पारित हो गया। जैसे ही इसकी सूचना आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान को मिली, वो अपने पद से इस्तीफा देते हुए ट्वीट कर अपने इस्तीफे का इजहार कर दिया। देश में पहले से ही राजनीति से प्रेरित होकर ब्यूरोक्रेट्स के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। देश या सूबे में किसी न किसी मुद्दे पर इस्तीफा सौंपने वाले आईएएस ऑफिसरों के बाद अब महाराष्ट्र में एक आईपीएस अधिकारी ने इस्तीफा देकर सबकी नज़रें अपनी ओर आकर्षित कर ली है। अब आप जानना भी चाहेंगे कि आखिर ये जनाब के इस्तीफे की वजह क्या रही। तो आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन बिल के सदन में पारित होते ही महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान ने इस्तीफा सौंपकर एक नया बखेड़ा कर दिया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में रह रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाइयों को दिसंबर 2014 तक भारत में रहने वालों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर इन देशों में वहाँ के अल्पसंख्यकों को मानवीय आधार पर भारत सरकार सहयोग करने के लिए इस कदम को उठाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस वर्ग में मुसलमान को क्यों नहीं शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और उनके लिए धार्मिक उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है। इस मसले पर आईपीएस अधिकारी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 संविधान की मूल विशेषता के विरुद्ध है। इसलिए मैं इस विधेयक की निंदा करते हुए मैंने कल से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है। आखिरकार मैं अपनी सेवा छोड़ रहा हूं। आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि यह विधेयक भारत के धार्मिक बहुलवाद के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील भी किया है कि विधेयक का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाना चाहिए, जो संविधान की मूल विशेषता के खिलाफ है। इस प्रकार सही मायनों में देखें तो देश का यह पहला मामला है जब किसी विधेयक के खिलाफ
होकर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय पर आम से लेकर खास की बातों को सदन में रखने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। वो जिस प्रकार से रखते हैं और उस पर बहस होती है, फिर इस विधेयक को मान्यता दी जाती है। इन सारी प्रक्रियाओं में किसी व्यक्ति विशेष या किसी ग्रसित मानसिकता के हवाले से लिया गया निर्णय बताया जाना तर्कसंगत नहीं है। इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान देते नागरिकता संशोधन बिल का विरोध या समर्थन अलग मुद्दा है, मगर इस प्रकार एक आईपीएस अधिकारी का खुलेआम विरोध जताना कहाँ का न्याय है। हाँ, इसमें कहीं दो मत नहीं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का हक है। इधर कुछ वर्षों में आईएएस आईपीएस अधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला चल पड़ा है। इस तरह से लगातार बढ़ रहे इस्तीफे पर सरकार को भी चिंतन तो करना चाहिए, मगर राजनीति से प्रेरित होकर इस्तीफों की बातों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।